बता रहा है हाउ टू चेक कैपेसिटर, लेकिन ये जो कैपेसिटर चेक करने की बात है ये फॉल्ट में आ रहा है। किस फॉल्ट में? कि हमारा विंडो एसी है, विंडो एसी का क्या चलता है? फैन चलता है, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता। तो उसमें मैंने बताया कि कैपेसिटर की जांच करें, लेकिन सबसे पहला काम मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपका चलता है, अगर आपका फैन चलता है, विंडो एसी में फैन मोटर जो है वो चल रहा है, लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला उपाय बताया कि आप वायरिंग की जांच करें। किसकी जांच करेंगे? वायरिंग की। यानी कि हो सकता है कि कोई वायर कहीं से कटा हो, तो उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे और उसे ज्वाइंट करेंगे। ये तो पहला हो गया। अगर वो बिल्कुल सही है, यानी कि वायर कोई भी कहीं से कटा नहीं है, तो दूसरा काम करते हैं कैपेसिटर की जांच करना, ठीक ना। तो अभी आपको बताया कैसे कैपेसिटर की जांच करेंगे इसमें, क्योंकि एसी का कैपेसिटर ऐसा नहीं कि बस चार्ज किया और सटा दिया हो गया, स्पार्क अच्छा कर रहा है तो सही है, ऐसे हम नहीं कर सकते। अभी हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और इसमें जो डिस्कस है, यानी कि और क्या, अगर ये भी सही है तो और क्या चीजें हमको चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा काम तो कैपेसिटर की जांच करना, अभी जस्ट बता रहा है। लेकिन जो तीसरा काम आपको करना पड़ेगा इस पे, अगर ये सही है तो थिम्बल जो क्लिपिंग की जाती है, वो थिम्बल पे क्या लग सकता है? जंग लग गया होगा, यानी कि वो उस पे कार्बन लगने की वजह से सप्लाई सही से पास नहीं हो पा रही होगी, ठीक ना। तो थिम्बल को भी आप जांच में एक बार कर लेंगे। इधर दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे थिम्बल है, ये रहा, ये है ना, ये ऐसे थिम्बल होते हैं। ये 1 2 3 थिम्बल दिख रहा है, किस तरीके के थिम्बल होते हैं? ऐसे हमारे एसी के अंदर थिम्बल लगे होते हैं। तो वहां पर आपको उसकी जांच करनी, कहीं जंग तो नहीं लगा। जंग लगा होगा या तो कट फट गया होगा, सही से उसमें लग नहीं रहा होगा, तो भी आपका सप्लाई आउट सही से नहीं होगा, तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो उसको क्या करना है? उसको आपको अच्छे से साफ करके वापस नया लगाइए, या तो वही साफ हो जाता सही हो जाता तो उसको भी आप लगा सकते हो। तीसरा काम आप इसकी जांच करेंगे। चौथा काम, अगर ये भी सही है, यानी कि थिम्बल भी सही है, तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हमारा एक रिले होता है, पीसीबी के अंदर रिले लगा होता है। अब इस रिले की आपको एक बार चेक करना है, रिले हमारा सही है कि नहीं। रिले चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल सा है, यहाँ पर फेस आता है और फेस आउटपुट कंप्रेसर की कॉमन पे जाता है ना। तो करना क्या है? आपको यहाँ पर इन दो एक वायर लेना है और इन दोनों को आपस में ऐसे चिपका देना है, ठीक ना। इससे होगा क्या? अगर रिले खराब भी होगा तो फेस डायरेक्टली आउटपुट होकर चला जाएगा। तो कंप्रेसर अगर चलने लगे तो मतलब कि हमारा जो ये रिले था वो खराब था, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको बदलना पड़ेगा। पीसीबी वाला रिले होता है, इसको आपको मार्केट से लाकर सोल्डरिंग के द्वारा इसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि विंडो एसी में पीसीबी होती है, पीसीबी वाला आपका रिले होता है। इसके अलावा मैनुअल होगा तो उसमें क्या होगा? थर्मोस्टेट होगा, है ना। और थर्मोस्टेट खराब होगा तो उसकी तो नॉर्मल तरीका चेक करने का है, बस यहाँ फेस दीजिए और यहाँ पर टेस्टर चिपकाइए। अगर फेस आउटपुट हो रहा है तो क्या आपका है? थर्मोस्टेट सही है, नहीं हो रहा तो खराब है। उसको भी आप शॉर्ट करा के ऐसे सेम चेक कर सकते हैं। थर्मोस्टेट वाला है तो यानी कि मैनुअल है तब। तो यहाँ पर आपको जांच करनी है रिले की, और अगर नॉर्मल वाला है तो थर्मोस्टेट की, ठीक है। मैनुअल में थर्मोस्टेट में फेस आता है, फिर वहां से जाता है। मैंने दोनों प्रकार की वायरिंग बता रखी है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये सब कुछ भी नहीं, यानी कि सब कुछ ठीक है, तो लास्टली एक प्रॉब्लम होती है, कंप्रेसर ही खराब हो सकता है ना। बस इतना कुछ कर लिया, कुछ बचा ही कहाँ है? तो कंप्रेसर की जांच करेंगे, हमारा कंप्रेसर सही है कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं अब उसके बारे में बताएंगे, पहले इसको हम बता देते हैं कैसे इसको चेक करेंगे। आप ध्यान देखिए, हमारे एसी में 2 प्रकार के कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ में ऐसा वाला सिंगल कैपेसिटर और कुछ में डबल कैपेसिटर। एक फैन के लिए अलग होता है और कंप्रेसर के लिए अलग होता है। तो मुझे बात करते केवल यहाँ पर कंप्रेसर वाले के समय बनाया केवल कंप्रेसर वाला ही। देखिए इसको करना क्या पड़ेगा आपको, इसमें किसी भी एक को फेस देना होता है, चारों में से किसी एक को, और न्यूट्रल इनमें या तो यहां लगाइए तो यहाँ कहीं भी आप न्यूट्रल दे सकते हैं। और देने के बाद क्या करना है? ऐसे 2 वायर लगा लेने हैं और कुछ सेकेंड के लिए इसको सप्लाई में डायरेक्टली प्लग कर देना है, जिससे क्या होगा? ये चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं कि पूरा लगा के छोड़ दीजिए, तो ये ब्लास्ट भी कर सकता है। कुछ देर के लिए मात्र 3 से 4 से मतलब लगाइए और फिर निकालिए, बस ये चार्ज हो गया। इतना ही करना होता है आपको। अब क्या करना है? अब एक लेना रेजिस्टेंस, जैसे 100 ओम रेजिस्टेंस आता है ना, ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस ले लीजिए, बीच में ऐसे इसका अवरोधक होता है। अब करना क्या है? ये करता है धारा को कम करके आगे भेजने काम करता है, ठीक ना। तो अब करना क्या है? यहाँ पे आपको सिंपली रेजिस्टेंस का एक छोर, कोई भी एक छोर देखिए, इस मान लीजिए किसी एक पे लगा दीजिए और दूसरा छोर दूसरे पे लगा दीजिए। अब जैसे आप शॉर्ट कराएंगे ना, ये क्या कर देगा? ब्रेक कर जाएगा। अब ये ब्रेक कर गया तो कैपेसिटर सही है, क्योंकि ये जो अगर यहाँ जो फेस होगा, यहाँ आउटपुट दोनों मिलेंगे, आपको क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, ठीक ना। अगर टूट जाता है तो ये सही है, क्योंकि ये काफी कॉस्टली नहीं होता है,
50 पैसे का एक आता है, ठीक ना। तो इसे आप कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, कैपेसिटर को भी खराब आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, डायरेक्ट तार सटाते हैं आपस में, दो वायर चिपकाते हैं, तो ये कैपेसिटर खराब होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि कैपेसिटर इसके हैवी होते हैं, तो ये खराब हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं। इसको भी सिंपल ही है, यहाँ पे फेस देंगे, यहाँ न्यूट्रल देंगे, चार्ज कर लेंगे, और एक रेजिस्टेंस की मदद से क्या करेंगे, इसको भी शार्ट करा लेंगे, ठीक ना। रेजिस्टेंस के एक छोर को यहाँ लगाएंगे, दूसरे छोर को यहाँ लगाएंगे। यदि ब्रेक करता है तो हमारा कैपेसिटर क्या है, सही है। फैन उनका जो होता है नॉर्मली, वो तो आपका जानते ही है कि 2.25 का होता है ना, या तो 3.5 का होगा, नॉर्मली कम होता है। तो वहां पर आप मतलब चार्ज करके डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े होते हैं, ठीक ना। अब ये 75 का होगा या 65 का होगा, तो काफी ज्यादा एमएफडी हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखिएगा, क्या क्या करना होगा आपको, रेजिस्टेंस के द्वारा कर लीजिएगा, ठीक ना। एक दो बार करते हैं चल जाए, लेकिन बार बार करते हैं तो कैपेसिटर खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। अब चलिए डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर को, वो देख लेते हैं। कम से डायरेक्ट स्टार्ट करना मैंने बता रखा है, एसी में गैस चार्जिंग का स्टेप जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कैसे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ना। कंप्रेसर की जांच करने में हम बताए थे कि अगर कंप्रेसर सही नहीं है तो उसको डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक करेंगे। लेकिन चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कैसे डायरेक्ट स्टार्ट होगा। तो कंप्रेसर के अंदर 3 पिने होती हैं, कुछ इस तरीके से, कॉमन, रन, स्टार्ट, है ना। और यहाँ पर आपको कैपेसिटर ले लेना है, डायरेक्ट स्टार्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको कैपेसिटर ले लेंगे, और कैपेसिटर वाला ये वाला नॉर्मल कैपेसिटर ले रहा है। यहाँ पर करना क्या है, एक को न्यूट्रल देना है, यहाँ पर न्यूट्रल, कॉमन को, ये कॉमन है, कॉमन को फेस देना है, और जिसमें आपने न्यूट्रल डाला है वहीं से किसको देंगे, रन को सप्लाई। ये आपका रन हो गया। स्टार्ट को सप्लाई बढ़ा कर देंगे। अब इन दोनों को न्यूट्रल फेस प्लग इन करेंगे, यदि चलने लगता है तो कंप्रेसर ठीक है। अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एम्पियर ज्यादा स्टार्ट होगा तो एम्पियर ज्यादा लेगा। तो इसमें क्या करना, आपको एक क्लैंप मीटर लटका लेना एम्पियर पे सेट करके, और चेक करिए कितना एम्पियर ले रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि एम्पियर बढ़ता जा रहा है ऐसे, है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 होता ही जा रहा है, हट मतलब रुक नहीं रहा है। इसका सिस्टम क्या होता है, कंप्रेसर जब चलेगा तो एम्पियर बढ़ेगा, और जाकर जो मतलब 7 हो गया 7 पे रुक जाएगा, 6 7 होता रहेगा, यानी कि अप एंड डाउन एक एक लेवल का करेगा, ऐसा नहीं लगातार बढ़ता जाएगा। अगर बढ़ता जाता है तो कंप्रेसर खराब है, इस चीज की आप जांच कर लीजिएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट स्टार्ट करिए, बिल्कुल एकदम रुक गया, तो आपको क्या है, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। तो इतनी सी वायरिंग आपको यहाँ पर करनी होती है, और कुछ नहीं है। तो ये सब जांच करना पड़ेगा। कैपेसिटर अगर कंप्रेसर खराब है तो ये फॉल्ट पहला था एसी के अंदर में, किस चीज की, कंप्रेसर की खराबी, यानी कंप्रेसर नहीं चलता है, फैन मोटर चलता है। अगर ऐसा फॉल्ट आएगा तो आप पूरा इतनी जांच करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो बता रहे हैं यहाँ पर हम दूसरा उपाय, यानी कि विंडो एयर कंडीशनर के अंदर आने वाला फॉल्ट नंबर 2, यानी कि दूसरा फॉल्ट क्या आ सकता है। पहला फॉल्ट मैंने बताया कि फैन मोटर चलता है लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता है, और दूसरा फॉल्ट यहाँ पर क्या है, कंप्रेसर तो चल रहा है लेकिन फैन मोटर ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यानी कैसे इसको चेक करेंगे, फैन मोटर नहीं चल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने पूरा उपाय पहले देख लो, इसको डायरेक्ट स्टार्ट करें, कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जांच करेंगे, यदि फैन मोटर नहीं चलता है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा वायरिंग इसकी, यानी कि पूरी की पूरी वायरिंग सही है कि नहीं, यानी कि जो वायर जहां जाता है वो वायर वहां लगा है कि नहीं, क्लिप सही से लगाई गई है कि नहीं, कहीं थिम्बल के ऊपर जंग तो नहीं लगा, यानी कार्बन तो नहीं लगा, ये सब कुछ आप चेक कर लेंगे। ये सब कुछ भी ठीक है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। जो पीसीबी होती है, पीसीबी में 3 ऐसे पीने लगी होती है ना, हाई लो मीडियम के 3 पीने बनी होती है। इन तीनों पीनों की आपको एक बार जांच करने की, यहाँ पर फेस आउटपुट हो रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिमोट से हाई पे सेट करिए तो हाई वाले पे टेस्टर लगाइए, लो पे करिए तो लो वाले पे टेस्टर लगाइए, और मीडियम पे करिए तो मीडियम वाले पे टेस्टर लगा करके चेक करिए। जिस पे आप करेंगे वहां पर फेस क्या होगा, आउटपुट होगा। यदि फेस आउटपुट नहीं होगा तो हो सकता है इनके जस्ट बगल में एक रिले लगाओ छोटा छोटा, जो कि पॉइंट सप्लाई क्या करता है, आउटपुट कराता है। तो वो रिले क्या हो गया होगा, खराब हो गया। मैं अभी लाकर दिखाता हूँ, देख लीजिए। फैन का देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है स्टीम मोटर का, यहाँ लो मीडियम और हाई, आगे जाओ तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा सिस्टम आपका हाई मीडियम और लो का, ये तीनों क्लिपिंग आपको यहाँ पर दिखा रखा है। अब इसको मैं निकालूंगा तो देखिए ये लगा हुआ है कुछ इनके लिए रिले, है ना, ये रिले हैं। तो इनमें से ये खराब हो जाता है तो सप्लाई यहाँ पर आउटपुट नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सप्लाई, यहाँ पर अगर ये खराब हो जाएगा सप्लाई आउटपुट बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इस चीज को आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक ना।
तो अगर ये खराब होंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ता है। रिले जो होते हैं पीसीबी वाले आते हैं और इनको बदलना पड़ता है। जल्दी खराब नहीं होता, अगर बाई चांस हो चुका है तो यहाँ पर फेस आउटपुट नहीं होगा। तो इस चीज़ की आपको जांच करनी है, तभी भी आपका फैन नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगर ये भी सही है तो अब क्या हो सकता है, आप देखिए बोर्ड पर, अगर ये भी सही है, अगर आपका क्या आपका दूसरा जो ऑप्शन था मैंने बताया फैन वाला, अगर वो भी ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो सकता है, तब यहाँ पर हमको इसी को ही डायरेक्ट स्टार्ट कर चेक करेंगे, कहीं हमारा मोटर भी तो नहीं खराब है। तो मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट कर चेक करेंगे। इसके लिए करना क्या पड़ता है, किसी एक वाले को इसमें से कोई भी एक वायर लीजिए, उसको फेस दे दीजिए, या तो आप तीनों को भी एक ही बार में फेस दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। फेस देने के बाद करना क्या, आपको न्यूट्रल डायरेक्टली रन को दे सकते हैं। जो न्यूट्रल है उसको, मतलब जो रन वाली बेंडिंग है उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूट्रल दे सकते हैं। और स्टार्ट पे एक बार कुछ देर के सप्लाई देंगे और फिर क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आपका फैन मोटर क्या होने लगेगा, चलने लगेगा। अगर चलने लगता है तो एक बार एम्पियर मीटर की लगा करके एम्पियर की जांच करेंगे कि कितना एम्पियर ले रहा है। और ऐसा तो नहीं कि एम्पियर बढ़ता जा रहा है, एम्पियर धीरे जाकर स्टॉप हो जाएगा। ये बहुत लेगा तो 1.5 एम्पियर 1.2 एम्पियर के आसपास का लोड लेकर चलता है आपका फैन मोटर, इससे अधिक नहीं। तो अगर इसके आप ऐसे करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो डायरेक्ट स्टार्ट करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो कैपेसिटर के थ्रू भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सब टाकर हटाना नहीं पड़ेगा। इसके यहाँ पर सिस्टम में थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर एक को न्यूट्रल डालिए, जहां न्यूट्रल डाला वहीं से किसको दिए, रन को सप्लाई, और सप्लाई बढ़ा करके स्टार्ट को, है ना। इस तरीके से आपको करना है। ये वाला आपका स्टार्ट है, ये रन है, और इसमें से आपका तीनों कॉलम जो हाई लो मीडियम पे होते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करने पर सिस्टम पूरा चलने लगता है सही से, और आपका जो फेस है वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में ले रहा है, तो आपका ये फैन मोटर सही है, ठीक ना। और भी कोई और खराबी हो सकती है, बाकी जितना मैंने बताया एक एक करके उनमें से ही कोई एक खराब होगा, वो नॉर्मली ठीक हो जाएगा, ठीक है। विंडो एयर कंडीशनर में आने वाला फॉल्ट नंबर तीसरा, 2 फॉल्ट बता दिया। कंप्रेसर नहीं चलता है तो क्या करना पड़ेगा, फैन मोटर नहीं चलता है तो क्या करना पड़ेगा। अब बात करेंगे फॉल्ट नंबर तीसरे के बारे में। और फॉल्ट नंबर तीसरा कुछ ऐसा है कि जो कूलिंग कॉइल है, तो कस्टमर ऐसा बोला है कि जो कूलिंग कॉइल है इसके ऊपर क्या हो चुकी है, बर्फ जमी है, लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है, यानी कमरे में ठंडक नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ बर्फ जमता नहीं है, और बर्फ जमा है तो इसका रीजन क्या है, आप ऐसे ही समझिए कि हवा का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं तो बर्फ जमता ही नहीं है। यहाँ पे बर्फ क्यों जम रहा है, क्योंकि अगर हवा गुजरेगी तो जब हवा गुजरेगी तो बर्फ पिघल कर पानी उसमें बनता है ना, हवा के अंदर जो वाष्प होता है संग्रहित होकर पानी बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी ही नहीं बन रहा है, और यहाँ पर पूरा बर्फ जमा हुआ है। तो बर्फ जमने का जो रीजन है कम ज्यादा, तो अगर हवा का सर्कुलेशन इससे गुजरेगा हवा, तो यहाँ पर बर्फ जमेगा ही नहीं, यानी कि हवा जो है वो गुजर नहीं पा रही है। तो यहाँ पर लगे होते हैं एल्युमिनियम के फॉयल, एल्युमिनियम की प्लेटें लगे पतली पतली से, है ना, जिनसे हवा गुजरता है तो हवा टकराता है तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। कुछ इस तरीके से लगा होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लगा है ना, ये दिख रहा है ना सब, ये आगे ये आपको पूरा लगा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये देख रहा हूँ जैसे अभी फिलहाल में ये ब्लॉक हो चुका है, देख रहा है ना, दब चुका है। जब हवा हमारा ब्लोअर खींचेगा तो ये जा नहीं पाएगी, और जब जैसे हवा गुजरेगी नहीं तो यहाँ पूरा दिन बिल्कुल ठंडक होगा, लेकिन जब हवा क्रॉस ही नहीं करेगी तो ठंडी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है, रुका हो चुका हो, लॉक हो चुका हो। इसके अलावा दूसरा फॉल्ट इसमें आएगा, मतलब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यहाँ पर इसके जस्ट पहले लगा होता है फिल्टर, है ना, जो हवा को छानता है। तो वो फिल्टर क्या होगा, बिल्कुल गंदगी से भर गया होगा, जिससे हवा यहाँ से क्या हो पा रही होगी, गुजर रही होगी, तो इसमें जा नहीं पा रही होगी, और ये भी गंदगी से पूरा भर गया होगा, तो वहाँ पे आपको सर्विसिंग करनी पड़ेगी, ठीक ना। तीसरा देखो, तीसरा यही पे देख लो पहले, ये जो है ना आपका ये थर्मोबुल है ना, थर्मोबुल अंदर से कहीं से फट गया होगा, जिससे हमारा ब्लोअर चल रहा होगा। देखो इधर, जब ब्लोअर चलेगा तो फटने की वजह से क्या होगा, हवा जो होगी ना उसी एसी के अंदर हमारी घूम के रह जाती है, कूलिंग वाली बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उसमें एक रास्ता बना होता है। अगर भाई जब चूहों ने काट दिया, ऐसे फट गया, तो वहाँ पे आपको उसको भी सही करना पड़ेगा। यानी कि अगर बात करें तो एसी की पूरी सर्विसिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, फिर और ऐसी प्रॉब्लम है तो पहला क्या हो सकता है, ये लॉक हो गया होगा। दूसरा क्या होगा, पूरी गंदगी जम गई होगी, है ना, फिल्टर पूरा ब्लॉक हो गया होगा गंदी, मतलब धूल के कणों से, और कूलिंग कॉइल भी जो है इतनी जगह होते हैं जहाँ से हवा गुजरती है वो भी ब्लॉक हो गई होगी। क्योंकि जब पहले फिल्टर गंदा होगा और फिल्टर ज्यादा गंदा होगा तो उससे गंदगी कहाँ जाएगी,
कूलिंग कॉइल पे। तो यहाँ पर ये हो सकता है। और इसके अलावा अगर ये दोनों नहीं है तो अब आपका तीसरा वाला हो सकता है कि जो जिस रास्ते से हवा आती है इस रास्ते में लगा है जो आपका थर्मोकूल, ये फट गया होगा, जिससे हवा क्या हो जा रही है, अंदर घुस जा रही है और बाहर नहीं निकल पा रही है। फिर तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। बस ये इतना ही हो सकता है। और ऐसा है आइस जमता है और कूलिंग नहीं होता है तो ठीक है।